ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಕಲಾಪ ಇಂದು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕಲಾಪವನ್ನು ಕೆಲಕಾಲ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಹಲವು ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ, ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್ ಚೌಬೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. कंपनियों को उसका लाभ ना हो। जब किसान बीमा कंपनियों को पैसे देते हैं, छोटी मोटी किसान को उसका बहुत बड़ा नुकसान और बीमा कंपनियों को उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। तो इस पे कोई सरकार इस पे विचार कर रही है कि आने वाले समय में सरकारी बीमा कंपनी बनाकर सीधा डायरेक्ट किसानों को उसका लाभ मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा इन्होंने क्लेम की बात की है, अगर किसी भी किसान का क्लेम है वो जो उसको जैसा कि बैंक है अगर देरी करेगी, तो मैंने पहले पूरा जिक्र किया कि उसका अगर आपका प्रीमियम कहीं न कहीं राज्य सरकार के प्रीमियम की यहाँ पर जो उनकी हिस्सा राशि है वो अगर भारत सरकार को अवेलेबल हो जाएगी, तो उसके बाद में भारत सरकार यहाँ आने के बाद में सिर्फ 2 या 5 दिन के अंदर ही अपने हिस्से का राशि जमा करवा के और किसान को क्लेम है वो उपलब्ध होता है। तो वहाँ पर इसके मुख्य कारण रहते हैं, राज्य अपने सब्सिडी के अंदर जो का पार्ट है वो नहीं देना होता है, कई बार ये स्थिति होती है, कई बार बैंक के भी डेटा होते हैं वो भी सही नहीं होते, इसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसके लिए भारत सरकार हमेशा बीच में पहल करते हुए करती है। दूसरा, आपने जैसा सरकार को कंपनी बनाने का जिक्र किया है, तो सरकार का जो कंपनी बनाने का विचार है उसके अंदर वैसे राज्य सरकार अगर चाहे तो इसके अंदर प्रावधान है कि राज्य सरकार अपनी स्वयं की अगर कंपनी बनाना चाहे तो राज्य सरकार अपने इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है। ये भारत सरकार के गाइडलाइन में भी है और राज्य सरकार इसके ऊपर कर सकती है। और भारत सरकार की ऑल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी है, जो ऑल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है वो भारत सरकार की है। और इसके साथ ही अलग अलग राज्यों के अंदर इसका टेंडर होता है और टेंडर के अंदर जो राज्य जो कंपनी उसके अंदर जाती है वो करती है और उसके लिए बाकायदा उसको उनके ऊपर ये स्वतंत्रता नहीं है, उनके ऊपर बाकायदा एक लिमिटेशन है और उसके अनुसार ही टेंडर होता है। टेंडर प्रक्रिया में पहले इसका ये था कि किसानों की समस्या आती थी तो पहले जो टेंडर होता था वो टेंडर 1 साल के लिए कंपनी का होता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 3 साल का कर दिया है और 3 साल का टेंडर होने की वजह से वहाँ पर कंपनी अपना खुद का ऑफिस सेटअप करेगी और किसानों की जो भी समस्या होगी उसका समाधान भी करने की उनकी जिम्मेवारी होगी। सदस्यगण, मंत्री प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और आज